हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, पिछली बार मैं आई हूँ अपने मायके। तो आज है आज सोमवार है, मंडे है। तो मंडे का मेरा फास्ट तो रहता ही है, लेकिन आज ना सोमवती है, अमावस्या बोलते हैं जिस दिन सोमवार को पड़ता है ना। सोमवार को जब अमावस्या पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। तो आज के दिन है मेरी खास पूजा, तुलसी माँ की पूजा है। तो बस मैं वही करने जा रही हूँ अभी। और काम वगैरह है वो तो मेरा हो गया पूरा। छाया थी साथ में तो उसने करवा लिया। तो बस अभी ना मैंने थोड़ा सामान मंगाया है दुकान से। कुछ पूजा का सामान है, ये देखिए, ये कुछ श्रृंगार वगैरह है। अब तो वही मंगवाया है। तो मैं अभी थोड़ी तैयारी कर लूँ, तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर से मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने लगा ली है थाली। मतलब मेरी पूजा की जो थाली थी वो लग गई है। अब मैं ना एक महावर डाल देती हूँ कटोरी में। एक डिब्बी में रखा हुआ था महावर, तो उसको डाल देती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी पूजा वूजा करने में। और देखिए मेरी लग गई है पूरी थाली, पूरा श्रृंगार वगैरह लगा लिया है और घी का दीपक था मैंने वो भी तैयार कर लिया है। अब मैं आ जाती हूँ ऊपर छत पे, जहाँ पे रखी हुई है तुलसी माँ। तो ऊपर ही रखी हुई है, नीचे आंगन में ऐसी कोई जगह नहीं थी, तो भाभी ने ऊपर ही रख दी थी, तो ऊपर ही रखी हुई थी। तो मैं ना सबसे पहले इसको अच्छे से तैयार कर देती हूँ। मेरे तुलसी माँ का जो गमला है उसको अच्छे से तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। तो ना काफ़ी दिन हो गए थे, करीब 3-4 दिन हो गए थे, पानी नहीं डला था। वो भी चली गई थी और मैं भी आई थी, लेकिन मैं छत पे नहीं आई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और थोड़ी सूख सी गई थी। तो मैंने इनको पहले अच्छे से पानी दे दिया कि थोड़ा अच्छी सी हो जाए, मतलब थोड़ी हरी हरी सी, तो उसके बाद मैं पूजा करूँ। तो मैंने उनको पहले पानी चढ़ा दिया अच्छे से। अब मैं ना इनको मैंने इनको मतलब जो कपड़ा था लाल कलर का वो उड़ा दिया, और अब मैं चढ़ा देती हूँ पूरा श्रृंगार जो उनका होता है, जो हम सुहागनों का भी होता है, वो श्रृंगार चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं महावर लगा के ही जो होम अज्ञारी होती है वो करूँगी। कहते हैं कि पहले हम भी, मतलब हमें भी जो सुहागनों का जो काम होता है ना, महावर वगैरह लगाना और जो है सिंदूर वगैरह लगाना, वो सब लगा के ही हम इसकी पूजा करते हैं। तो पहले मैं इनको पहना देती हूँ पूरा, फिर उसके बाद मैं मेरा जो रह गया है तो महावर वगैरह लगाना, तो वो मैं लगाऊंगी, फिर उसके बाद ही फिर पूजा स्टार्ट कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने अभी इनको कुमकुम रोरी वगैरह ये सब लगा देती हूँ। तो बस दीपक जला के थोड़ा सा होम अज्ञारी कर दूंगी, अगरबत्ती वगैरह लगा दूंगी। फिर उसके बाद महावर लगा के मैं फिर फेरी जो लगेंगी ना, फेरे लगेंगे, 108 फेरे लगते हैं इनमें। तो हमको जो चीज़ से लगानी होती है वो हमें अलग अलग कुछ भी मंगा सकते हैं हम। मखाने मंगा लो या फिर मूंगफली के जो दाने आते हैं ना बगैर नमक के, वो मंगा लो। तो हम ऐसे अलग अलग चीज़ों से मंगा सकते हैं। सुहागनों की चीज़ों से भी फेरे लगा सकते हैं, जैसे कि बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, मतलब कुछ भी हो, नेल पेंट वगैरह ऐसा कुछ भी हो, तो उनसे हम लगा सकते हैं। तो अभी तो मतलब मैं दाने हैं मूंगफली के वो लगा रही हूँ उनसे, क्योंकि और कुछ तो है था नहीं मेरे पास। और यहाँ पे वैसे भी मैं इतना लेट हो गई थी, तो बस मैं उनसे ही दे देती हूँ और मेरे लग जाता है यहाँ पर महावर। फिर उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगी फेरे लगाने। ये देखिए मैंने महावर लगा लिया, और हल्दी की और महावर की जो कटोरी थी उनको भी मैंने प्रणाम किया। तो बस अब मैं यहाँ पे होम अज्ञारी करके फिर फेरी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो जो सुहागनों का जो जो व्रत होता है और जो काम होता है वो मैं करती रहती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, मेरा हो गया है यहाँ पे फेरे वेरे जो लगाना था वो हो गया है। 108 फेरे लगते हैं, तो मैंने वो 108 फेरे लगा लिए थे। और अब मैं फिर से यहाँ पे होम अज्ञारी कर देती हूँ। पहले भी करते हैं, बाद में भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसी पूजा होती है, मैंने जैसी देखी है शुरू से, मैं वैसे ही करती हूँ। पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे कैसी होती है। तो वो अलग अलग जगह का अलग अलग रीत रिवाज होता है, उस हिसाब से पूजा वगैरह करते हैं लोग। तो बस हमारे यहाँ पे इस तरीके से होती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और देखिए मेरी हो गई पूजा, अब मैं जल चढ़ा के नीचे चली जाऊँगी। और देखिए अब मैंने प्रणाम कर लिया उनको। और जो दाने हैं जिनसे मैंने फेरे लगाए हैं उनको ना एक घर में जो सास ननद जो होती हैं उनको दे देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मायके आई हुई हूँ, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे तो मेरे ऐसे कोई है नहीं है, तो कोई लड़की हो कोई तो उनको भी दे सकते हैं। तो अभी है मेरी दीदी की लड़की छाया, तो मैं उसी को दे दूँगी। तो फिर मेरा ये व्रत जो है वो पूर्ण हो जाएगा। और आज वैसे भी मंडे था, तो मंडे को तो मैं वैसे ही फास्ट रखती हूँ, तो शाम तक मेरा वैसे ही फास्ट रहेगा। तो अभी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊँगी। और अभी मैं फिर मंदिर में भी कर लेती हूँ, नीचे आके रूम में जो छोटा सा मंदिर है उसको भी मैं पूजा कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर चाय वगैरह जो पीऊँगी वो पी लूँगी। खाना वाना फिर मैं शाम को ही खाऊँगी। और देखिए यहाँ पे दीपक लगा के मैंने पूजा कर ली। तो बस बहुत अच्छा लगता है ऐसे, जब कोई ऐसे व्रत रखना होता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं पूरे मन से ये सब रखती हूँ व्रत वगैरह। हम सुहागनों का होता ही है मन ऐसा कि मतलब पति के लिए कुछ करना होता है तो हम पीछे नहीं हटते हैं, ऐसा कुछ हम इंडियन हाउसवाइफ का होता है। तो बस हम लोग पूरे मन से और पूरे दिल से करने की कोशिश करते हैं। और देखिए अभी बनाना था मुझे खाना, तो आज ना कुछ सब्ज़ी नहीं थी, तो आलू रखे हुए थे, तो मैंने आलू कट करके उनको अच्छे से वॉश करके और दही मंगा लिया था। मैंने दही को फेंट लिया था अच्छे से, मट्ठा जो होता है ना उस टाइप में बना दिया फेंट के। तो मैं उसी के ही आलू बनाऊंगी, मट्ठे के आलू। और देखिए मेरी बन गई दूसरी तरफ चाय, क्योंकि हम लोगों ने चाय नहीं पी थी, तो मम्मी भी चिल्ला रही थी कि पहले चाय पी लो चाय पी लो। सुबह से काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 11 साढ़े 11 हो गए थे। तो बस हम लोग अभी चाय पी लेंगे और सब्ज़ी बनती रहेगी थोड़ी थोड़ी। ये थोड़े ना फ्राई हो रहे हैं आलू, मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिए थे। थोड़े से पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, तो तभी मैं उसमें मट्ठा डालूँगी। वरना फिर ना खट्टी चीज़ से ना अच्छे से नहीं पक पाते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो तो अच्छे से नहीं पक पाती अगर खट्टा चीज़ उसमें पड़ जाए तो इधर ना थोड़ी सी भिंडी भी रखी हुई थी घर पे, तो बेटू तो खाता नहीं है मट्ठे के आलू, तो उसके लिए मैंने सोचा उसकी फेवरेट भिंडी बना देती हूँ थोड़ी सी, तो वो खा लेगा। तो बस मैं वही करवा रही थी छाया से, तो वो कर रही थी। और हम लोगों की रखी है चाय, जो कम वाली है वो मेरी है क्योंकि मंडे को मेरा फास्ट रहता है ना, तो उस दिन ना मुझसे चाय बहुत कम ही पी जाती है, मैं बहुत कम पीती हूँ चाय, क्योंकि उसके साथ में कुछ खा नहीं पाती ना मैं, इसलिए। और जब खाना होता है साथ में तो थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ डेली में, लेकिन मंडे को मैं कम ही लेती हूँ क्योंकि उसके साथ में कुछ खाती नहीं है ना, इसलिए। और देखिए मैंने मट्ठा छोड़ दिया उसमें आलू में, देखिए पकने लग गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं अगर अच्छे से बनाओ तो बहुत अच्छे लगे। जिनको खट्टा खाना अच्छा लगता होगा ना उनको बहुत अच्छा लगेगी, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो और दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि दोपहर हो गई थी और मम्मी को भी खाना वाना देना था, तो उनको